कलाम मुक़द्दस नए अहदनामा में से मुक़द्दस लूका रसूल की अंजील उसका 14वां बाब। यसु एक बीमार आदमी को शिफा देता है। फिर ऐसा हुआ कि वो सबत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर खाना खाने को गया और वो उसकी ताक में रहे। और देखो, एक शख्स उसके सामने था जिसे जलंधर था। यसु ने शरअ के आलिमों और फरीसियों से कहा कि सबत के दिन शिफा बख्शना रवा है या नहीं। वो चुप रह गए। उसने उसे हाथ लगाकर शिफा बख्शी और रुखसत किया और उससे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर पड़े और वो सबत के दिन उसको फौरन ना निकाल ले। वो इन बातों का जवाब ना दे सके। फरोतनी और मेहमान नवाजी। जब उसने देखा कि मेहमान सदर जगह किस तरह पसंद करते हैं, तो उनसे एक तमसील कही कि जब कोई तुझे शादी में बुलाए तो सदर जगह पर ना बैठ। शायद उसने किसी तुझसे भी ज़्यादा इज़्ज़तदार को बुलाया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को बुलाया है आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे। फिर तुझे शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना पड़े। बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, ताकि जब तेरा बुलाने वाला आए तो तुझसे कहे, ऐ दोस्त आगे बढ़कर बैठ। तब उन सब की नज़र में जो तेरे साथ खाना खाने बैठे हैं तेरी इज़्ज़त होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। फिर उसने अपने बुलाने वाले से भी ये कहा कि जब तू दिन का या रात का खाना तैयार करे तो अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुला, ताकि ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाएं और तेरा बदला हो जाए। बल्कि जब तू ज़ियाफ़त करे तो गरीबों, लुंजों, लंगड़ों, अंधों को बुला, और तुझ पर बरकत होगी, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, और तुझे राजबाजों की क़यामत में बदला मिलेगा। बड़ी ज़ियाफ़त की तमसील। जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे उनमें से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए। उसने उसे कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफ़त की और बहुत से लोगों को बुलाया, और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कहे, आओ अब खाना तैयार है। इस पर सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत ख़रीदा है, मुझे ज़रूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे माजूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल ख़रीदे हैं और उन्हें आज़माने जाता हूँ, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे माजूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन सब बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाज़ारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आ। नौकर ने कहा, ऐ खुदावंद, जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ, और अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेतों की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। शागिर्दियत की कीमत। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में ऐसा कौन है कि जब वो एक बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर लागत का हिसाब ना कर ले कि आया मेरे पास उसके तैयार करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब न्यों डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उस पर हंसना शुरू करें कि इस शख्स ने इमारत शुरू तो की मगर तकमील ना कर सका। या कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से लड़ने जाता हो और पहले बैठकर मशवरा ना कर ले कि आया मैं 10,000 से उसका मुकाबला कर सकता हूँ या नहीं, जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है। नहीं तो जब वो हनूज दूर ही है एलची भेजकर शरायत सुलह की दरख्वास्त करेगा। बस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। नाकारा नमक। नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे वो किस चीज़ से मज़ेदार किया जाएगा। ना वो ज़मीन के काम का रहा ना खाद के।
لوگ اسے باہر پھینک دیتے ہیں۔ جس کے کان سننے کے ہوں وہ سن لے۔ آمین اور آمین۔